जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति हम आज फिर यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों से लाइव में नहीं हो रहा था, प्रीमियर वीडियो मिल रहा था आपको, और लेकिन आज यह लाइव सेशन है। आप अपनी कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, आज का विषय है कि ईश्वर हृदय में है। तो भगवान इस बात को कैसे समझाते हैं? पहले तो भगवान स्वधर्म की चर्चा करते हैं अर्जुन से। देखिए, अर्जुन से स्वधर्म की चर्चा करते हैं और स्वधर्म की चर्चा स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेक्षसि जन्मो हाथ करिष्यस्य वशो अपि तत्। अर्थात, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव से जन्य कर्म से बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता है, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा, क्योंकि यह तेरा स्वभाव है। छात्र प्रकृति होना यह तेरा स्वभाव है, छात्र प्रकृति में होना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बहुत रहस्यमय और बहुत सुंदर इस श्लोक का अर्थ है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, अर्थात वह ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। रहकर करता क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण प्राणियों, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। इसका क्या अर्थ है? जैसे कि बिजली पंखे में गई तो पंखा हवा देता है। हवा देना बिजली का काम नहीं है, पंखे का स्वभाव है हवा देना। बिजली बल्ब में गई तो रोशनी हो गई। बिजली माइक्रो ओवन में गई तो खाना पक गया। बिजली वॉशिंग मशीन में गई तो कपड़ा धुल गया। तो जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार उसको वो करवा दिया, लेकिन खुद अकर्ता है, स्वयं अकर्ता है, स्वयं कुछ करता नहीं। ठीक? तो हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करता है, या भ्रमण कराता रहता है। करता नहीं, भ्रामयन्, अर्थात भ्रमण कराता रहता है। वो संपूर्ण प्राणियों के अपने उनका स्वभाव से उसका कोई लेना देना नहीं, बस उनको वो एक्टिव मोड में डाल देता है, बात खत्म। स्वयं अकर्ता बन के रहता है, स्वयं के अंदर कोई कर्तापन उसके अंदर नहीं है। सबसे पहली बात कि ईश्वर रहता कहाँ पर है, तो कहा गया कि ईश्वर हृदय में रहता है। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। अब हृदय में रहने का क्या तात्पर्य है? तो क्या हृदय में ही रहता है? सब जगह नहीं रहता। सब जगह वो रहता है, लेकिन वो जाना जाता है हृदय गुहा के माध्यम से। हृदय गुहा के माध्यम से ही वो जाना जाता है। योगियों का वही स्थान है जहां वो उस ब्रह्म को जान पाते हैं। तो हृदय में रहता है, ऊपर में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऊपर में बैठा हुआ है। जी नहीं, ऊपर में नहीं बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, वो सबके हृदय में रहता है। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति,
वो सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में उसका वास रहता है। ठीक, सबके हृदय में उसका वास रहता है, और हृदय में रहकर वो करता क्या है? बहुत सुंदर शब्द का यहां प्रयोग हुआ है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया। भ्रामयन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र के समान। यंत्रा, शरीर रूपी यंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बिजली और बिजली के उपकरणों का नाम लिया। बिजली और बिजली के उपकरणों का नाम लिया। जैसे कि बिजली है तो बिजली से पंखा चल रहा है, बिजली से लाइट जल रही है, बिजली से वॉशिंग मशीन चल रहा है, बिजली से फ्रिज चल रहा है, बिजली से जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी बिजली अपने अनुसार उनको नहीं चला रहा, उनके स्वभाव के अनुसार वो चल रहे हैं। बिजली बस उनको चला रहा है, लेकिन उनको अपने अनुसार नहीं चला रहा, उनके स्वभाव के। भाई तुम्हारा जो स्वभाव है तुम चलो जाओ, तुम्हारा जो स्वभाव है तुम चलो जाओ। तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम जाओ, जो जैसे तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे करोगे। तो अर्जुन का छात्र प्रकृति है। छात्र प्रकृति मतलब क्षत्रिय प्रकृति। तो क्षत्रिय प्रकृति है अर्जुन के पास, तो वो युद्ध तो करेगा। युद्ध नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, स्वभाववश भले ही यहां पर ये कहने की जरूरत क्या पड़ रही है भगवान कृष्ण को, ये बात समझने की आवश्यकता, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो पहले स्वभाव की चर्चा कर चुके हैं, स्वधर्म की चर्चा कर चुके हैं, स्वधर्म को समझा चुके हैं अर्जुन को कि तेरा स्वभाव, तेरा स्वधर्म है, तेरी प्रकृति क्षत्रियों वाली प्रकृति है, इसलिए तुझे युद्ध से नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी तू क्षत्रिय कुल में जन्म ले रहा है, और युद्ध कर कर धर्म की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, तो निश्चय ही तू अपने कर्तव्य की पालना कर, वो भी करना चाहिए। लेकिन तेरा स्वभाव भी क्षत्रिय वाला है, तो स्वभाववश भी तू युद्ध तो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए सबको परेशान कर देगा। कुछ समय के लिए तू सबको परेशान कर देगा। फिर समस्या यहां आ जाएगी कि तू सबको परेशान करने वाला है, तो इसीलिए तू व्यर्थ में उल्टी सीधी बातें मत कर, तू युद्ध कर। अब प्रश्न ये उठता है अर्जुन के मन में कि भाई ईश्वर सब करता कराता है, कुछ ऐसा है क्या? तो भगवान उसी चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, ईश्वर सबके हृदय में है, लेकिन यह शरीर रूपी यंत्रारूढ़ा, साफ साफ लिखा है यंत्रारूढ़ा, ठीक ना? यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि भ्राम्यन्न। यंत्रारूढ़ानि मतलब यह जैसे कि बिजली के उपकरण है। मान लीजिए आज हमारे पास बिजली के उपकरण है, आप देखते होंगे सबसे बिजली गुजरती है, लेकिन वो उपकरण अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। वह उपकरण अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। पंखा अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, बल्ब अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। ठीक, बल्ब अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। फिर फ्रिज अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा। तो अपने स्वभाव के अनुसार सब लोग कार्य करते हैं, सारे जीव। ईश्वर सबके हृदय में फिर भी है, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। ईश्वर सबके हृदय में फिर भी है, ईश्वर है, वही सबको कर्म में लगा रहा है, लेकिन नहीं भी लगा रहा, लेकिन जो कर्म हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति पुरुष का संसर्ग है, लेकिन जो भी हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है। फिर ऐसी स्थिति को भगवान यहां समझाना चाहते हैं इस प्रकार कि भाई मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन फिर भी जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। ठीक है,
तो ये हमें समझना जरूरी है कि ईश्वर हृदय में होकर क्या है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हृदय में है, फिर भी जीव जगत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि दुखी अपने स्वभाव से है। ऐसे थोड़ी ना दुखी है, दुखी अपने स्वभाव से है। तो उसका स्वभाव उसको दुखी करता है, उसका स्वभाव उसको अशांत करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले। कैसे जानेगा? अब तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरत वंशी उद्भव अर्जुन, सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा, क्योंकि वो तेरे स्वभाव से परे है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास जी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वह परमात्मा हृदय में है, लेकिन फिर भी सभी लोग दुखे हैं, क्योंकि सभी अपने प्रकृति के वशीभूत हैं। वो अंदर होने पर भी, हाँ, वो सबको एक्टिव मोड में डाल जरूर रहा है, लेकिन आपकी भावनाओं में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, आपके कर्म में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। वो तो आपकी अपने प्रकृति से होना है। मनुष्य को शांति कब मिलेगी? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण कब होगा? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण कब होगा? जब वह अपने संपूर्ण भावनाओं को उस आत्मा में समर्पित कर दे, हृदय में बैठे उस ईश्वर को जानने का प्रयास करे, हृदय में बैठे उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे। ठीक है? हृदय में बैठे उस ईश्वर को जानने का प्रयास करे, हृदय में बैठे उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि वह निर्लिप्त है तो वह आपको भी निर्लिप्त कर देगा। जबरदस्ती कोई निर्लिप्त नहीं होता। सही मानिए, सही मानिए, सही मायनों में जबरदस्ती कोई निर्लिप्त नहीं होता, जब तक वह योग मार्ग पर चलकर आत्म स्थित या स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त ना कर ले। अपने आप निष्कामता आ जाएगी, अपने आप निर्लिप्त हो जाओगे, अपने आप निष्कामता आ जाएगी, अपने आप निर्लिप्त हो जाओगे। ठीक है? तो यह तथ्य हमें समझना है, यह बात हमें समझना है। तो यदि हम समझते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सुधार पाएंगे, हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू उसकी शरण लेने से तू निर्लिप्त हो जाएगा, तू निष्काम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि तू कर्तव्यों की पालना करेगा। कर्तव्यों की पालना करेगा तो कर्तव्य की पालना करना जरूरी है, धर्म की पालना करना फिर जरूरी हो जाता है। मनुष्य की चाहे कितनी भी इच्छा ना हो, इच्छा कुछ करने की क्यों ना हो, उसे हमेशा धर्म और कर्तव्य का ही चुनाव करना चाहिए। ठीक है? उसे हमेशा धर्म और कर्तव्य का ही चुनाव करना चाहिए कि उसके लिए कर्तव्य क्या है और उसके लिए धर्म क्या है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। भगवान ने छोड़ दिया, भाई जितना बताना था बता दिया, अब क्या पीछे पड़ना, भाई जो करना है करो। ठीक ना? भगवान ने कहा कि भाई जितना समझाना था तुमको समझा लिया, अब जो समझो और जो करना अपना निर्णय लो, अपना निर्णय लो, जो करना है करो। सब कुछ तो बता ही दिया, सब कुछ तो समझा ही दिया। तो बार बार भगवान एक विशेष बात पर अर्जुन को आकर्षित कर रहे हैं, धर्म और कर्तव्य। कुछ भी हो जाए, धर्म कर्तव्य का पालन तो करो। फिर धर्म और कर्तव्य की पालना
तुम्हें करना ही चाहिए, यह इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम्हारा मान सम्मान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात मान सम्मान हो ना हो, प्रतिष्ठा हो ना हो, सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा कल्याण है। और इसको करने के लिए भगवान उसे ध्यान योग का मार्ग दिखा रहे हैं, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। जी हाँ, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की यात्रा अगर करनी है तो हमें ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ध्यान योग का मार्ग, जब हम ध्यान योग करते हैं, ध्यान योग के बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं, जल्द ही हम एक वीडियो लाएंगे इसके ऊपर। ध्यान योग के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं। 20 मई से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। 20 मई से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है जी, ठीक है। 20 मई से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। जीवन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, तो ध्यान योग करिए। ध्यान योग वास्तव में हमें पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है। पशुता से मतलब, अगर आप पशुता मतलब हमारे अंदर जो पशु वृत्ति है, जानवरों की जो वृत्ति है, उससे हमें मनुष्य वृत्ति की ओर ध्यान योग हमें ले जाता है। हम मनुष्य बनना शुरू करते हैं। मनुर्भव मनुर्भव, वेदों का उद्घोष है कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो ध्यान योग हमें इस मार्ग पर ले जाता है। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि तुम मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो मनुष्य सबको बनना ही चाहिए, लेकिन मनुष्यता आएगी कैसे? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेत पशुभी न रमाण धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषु धर्मेन ही न पशुभी समाना। धर्मेन ही न पशुभी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान होता है। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु और मनुष्यों में ही कार्य करते हैं, लेकिन जो धर्मवान है वही मनुष्य, उसी को मनुष्य समझना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है, भगवान उसी में अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं। तो ध्यान योग हमें निश्चय ही वास्तविक धर्म के मार्ग पर ले चलता है, सनातन के मार्ग पर ले चलता है, क्योंकि वह आत्मा सनातन है। वह आत्मा सनातन है। तो जब वो सनातन है तो सनातन आत्मा को प्राप्त कर कर ही कोई सनातन मार्गी बन सकता है, सनातन के मार्ग पर चल सकता है, ठीक है। तो अगर हमें सनातन धर्म के मार्ग पर चलना है तो उस आत्मा को ही लक्ष्य बनाकर हमें चलना चाहिए। फिर हमेशा आत्मा सर्वोपरि। हाँ, एक आत्मज्ञानी के जीवन में संसार की चीज़ें भी हो सकती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमेशा उसके लिए आत्मज्ञान और आत्मा ही सर्वोपरि होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस विषय को हम समेटते हैं। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 20 मई से 2023 से यह शुरू हो रहा है। ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। आप जुपिटर एंड सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। इसमें अगर आप सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स मिलता है। अगर आप जुपिटर ज्वाइन करते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स आपको प्राप्त हो जाए। कॉन्टैक्ट 9661802459, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे और कांटेक्ट कर कर सारी डिटेल्स आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधेश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है आपका। योगेश खैरनर, AK त्यागी, नरेंद्र माकोड़े, शंकर प्रसाद, राजू पाल, नवज्योति नाथ, कमलेश खैरनर, अजय
अश्विनी, विक्रम सिंह, रमेश यादव, अमन कक्कर, अवनी प्रधान, संतोष कुमार, गोविंद प्रसाद नीमाजी, सविता नायक, गोविंद प्रसाद कोरी, विनोद के सूद, राम निवास मीना, रमेश पेशवानी, कन्हाई कुमार, विष्णु चंद्र मौर्य, अर्जन भाई चौहान, पूनम सेठी, अजीत, अपराजित, पलकधारी राजभर, शेखर, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक, चोर वैद्य, रतन सिंह, घनश्याम सरोदे, आरुषि। गुरुजी, क्या गरीबों की सेवा करने से ईश्वर मिल जाएंगे? गरीबों की सेवा करने से पुण्य की वृद्धि हो जाएगी, पुण्य बहुत मिल जाएगा और उस पुण्य का फल आपको मिल जाएगा। ठीक है। ईश्वर जो है, जो ब्रह्म है, वह तो पूर्णतः निष्काम होने से मिलेगा। अब निष्काम होकर भी आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं। अगर गरीबों की सेवा निष्काम भावना से कर रहे हैं तो जरूर आप ईश्वर के मार्ग, फिर ईश्वर प्राप्ति की मार्ग पर आप चल रहे हैं, फिर ईश्वर मिलेगा। लेकिन गरीबों की सेवा मात्र पुण्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं दान के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा है, गीता के आधार पर भगवान ने बताया कि दान कैसा होना चाहिए। दान कैसा होना चाहिए गरीबों, तो आपको पता चलेगा कि अगर वैसा दान होता है तो निश्चय ही वो निष्काम कर्म योग होगा और फिर जो है आप ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रदर्शन हुआ या फिर कुछ और इच्छा हुई तो उसमें समस्या है। एससी सतीश मास्टर, रामविलास जी, उत्कर्ष तिवारी। हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखें, ध्यान योग का मार्ग फिर भी आपको करना पड़ेगा। गरीबों की सेवा करने पर भी निष्काम भावना से करें। उत्कर्ष तिवारी, ओम राज हेमब्रह्म, महादेव, रूपलाल विश्वकर्मा, नरसाराम प्रजापत, बद्रीलाल, गुरुजी सत सत नमन आपके चरणों में। पवन कुमार गुप्ता, बद्रीलाल जी, चलिए। रूपलाल विश्वकर्मा जी, क्या मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियों में भी कर्म बनते? सब में कर्म बनते, कर्म बंधन सब योनियों में है। मनुष्य योनि में यह सामर्थ्य है कि वो योग माध्यम से कर्म चक्र से ऊपर निकल सकता है। मनुष्य योनि में यह संभव है कि वह कर्मों के बंधन से बाहर निकल सकता है। बाकी तो सब जीव में कर्म बनते हैं, कर्मों का बंधन होता है। प्रकृति कर्म करवाती है, बंधन देती है, फल देती है, चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। नरसाराम प्रजापत, बद्रीलाल जी, गुरुजी सत सत नमन, ठीक है। पवन कुमार गुप्ता जी, बद्रीलाल वीर, क्या मुक्त होने पर आत्मा का व्यक्तिगत सत्ता बना रहता है? मतलब आत्मा का व्यक्तिगत सत्ता का क्या अर्थ है? आत्मा की सत्ता तो हमेशा रहेगी रहेगी। आत्मा की ही सत्ता, और किसकी सत्ता है? आत्मा सर्वव्यापी है। क्या आत्मा एक है? यहाँ सब जीव की आत्मा अलग अलग है? नहीं जी, आत्मा एक है, एक ही बिजली है। अभी तो क्लियर किया गया। आज का विषय क्या है वीर जी? आज का क्या विषय हमने चर्चा किया? आप इस वीडियो को रिपीट कर दीजिए, फिर से सुन लीजिएगा दोबारा। आज यही तो चर्चा हुई। आत्मा सब में समान से है, लेकिन हर प्रत्येक जीव जो है अपने स्वभाव से कर्म कर रहा है, अपने स्वभाव से कर्म कर रहा है। जैसे कि एक ही बिजली बल्ब में है, पंखा में है, एक ही बिजली वॉशिंग मशीन में है, फ्रिज में है, टीवी में है, तो सब जगह वो एक ही बिजली है, लेकिन सारे मशीन अपने अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं। कोई गर्मी दे रहा है, कोई ठंडा दे रहा है। ठीक है। तो आत्मा तो एक ही है, बिल्कुल आत्मा एक ही है। सब जीवों की आत्मा एक है, एक ही शक्ति जो है सब जीवों में काम कर रही है, लेकिन फिर भी प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीरधारी अपने स्वभाव से कर्म कर रहा है। क्या आत्मा एक है? यहां सभी जीव की आत्मा अलग अलग है। क्या आत्मा एक है? यहां सभी जीव की आत्मा अलग अलग है।
नहीं अलग अलग है, एक ही है। ठीक, आत्मा को एक ही समझिए, अलग अलग मत मानिए। थैंक्स। जय श्री कृष्णा। क्या मुक्त होने पर हमारी व्यक्तिगत स्तर रहती है या खत्म हो जाएगी? जब मोक्ष हो जाएगा, जब कैवल्य हो जाएगा, उसमें दो प्रकार की मुक्ति है, एक विदेह मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में व्यक्तिगत सत्ता रहेगी, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में रहेगी, स्थूल रूप में नहीं रहेगी। दूसरी चीज, हाँ, सूक्ष्म से स्थूल फिर भी धारण हो सकता है। अगर विदेह मुक्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है, कैवल्य होता है, बीज का लय हो जाए, निर्बीज समाधि जिसको हम कहते हैं, चित्त का लय हो जाना, कोई बीज ना बचेगा संस्कारों का, जब ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होता है? फिर कोई व्यक्तित्व नहीं रह सकता। वो वैसे होता है जैसे कि नदी समंदर में मिल गई, तो उस नदी को आप समंदर से अब निकाल नहीं सकते, उस पानी को आप निकाल नहीं सकते आप समंदर से। ठीक है, वो उस तरह से आप ब्रह्ममय हो गए, अब कोई मतलब नहीं है। बद्रीलाल जी, मेरे मन में हमारे यहाँ सोजत जिला पाली में रामपाल जी महाराज ने संस्थान लगा रखी है, इनमें राम नाम नहीं लेने देते, सामाजिक विवाह नहीं होने, सनातन धर्म को चलने नहीं देते। हमें इसके बारे में हम क्या बताएं भाई? आपको लगता है कि वो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, तो जो भी वहाँ जाते हैं उनको समझाइए, रोकिए कि भाई सनातन के विरुद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो या तो देखिए, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लगे हुए हैं जागरूक करने की। आप सुनिए, समझिए और अपने लेवल पर आप भी काम करिए। अभी हम एक टीम बनाएंगे, लोगों की एक टीम बनाएंगे जो लोगों को जागरूक करने में लगे रहेंगे। धर्म को, विषय को के लिए जागरूक करें, जनाएं लोगों को। तो चलिए, धीरे धीरे होगा जो हो रहा है। पांडुरंग वराले जी, अपना कर्म कर्तव्य तो करेंगे ही ना भाई, जो भी सनातन धर्म के प्रति हम कर सकते हैं, जितना भी शरीर में, मन में सामर्थ्य और जितना समय देगा यह काल, तब तक तो धर्म की सेवा करनी है। आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग साथ जरूर दीजिए धर्म की सेवा में। जो आपसे बन पड़ता है आप साथ देने की कोशिश कर सकते हैं, जरूर कीजिए, तन से, मन से, धन से, जो संभव हो पड़े। लेकिन हम धर्म सुधार कर सकें, लोगों को सही तरीके से जागरूक कर सकें, यह कार्य चलेगा। और इस कार्य से बढ़कर दूसरा कार्य और क्या हो सकता है? जब तक जीवन है तब तक ये कार्य करना है। अगर आप सहयोगी बनना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं, तो निश्चय ही बनिए और आगे बढ़िए। धर्म सुधार के कार्यक्रम में लोगों को समझाने में, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में जो भी आपसे संभव है वो जरूर कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे और ध्यान योग का कोर्स और साथ में नेचुरोपैथी। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 मई से शुरू होता है। यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है यह वैकल्पिक चिकित्सा है और यह बहुत ही लाभकारी है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा में ही रोगी डॉक्टर बन सकता है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। तो यह भी ऑनलाइन कोर्स है जो कि 20 मई 2023 से शुरू हो रहा है। 30 मई 2023 से शुरू हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का आप लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य को बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें इससे बहुत लाभ हुआ, और साधना में भी लाभ मिलता है। तो निश्चय ही आप भी इससे लाभान्वित होइए। आप भी इससे लाभान्वित होइए और लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कीजिए। तो जरूर ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का और फिर ध्यान योग का, जो कि 20 मई से शुरू हो रहा है। ठीक, समय है अभी, आज 13 तारीख है, 7 दिन तक का समय है लगभग। इस समय के अंतराल में आप जरूर ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया है। इसी के साथ विदा लेंगे, आज विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।